नमस्कार भी सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम जो आपके फरवरी मंथ के जो आपके करंट अफेयर बनते हैं वो सारे हम इसमें कवर करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो मंथली करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है उसमें जनवरी की करंट अफेयर हम कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही अभी जो फरवरी की करंट अफेयर और नेक्स्ट अभी जल्दी ही आपकी मार्च की भी करंट अफेयर आ जाएगी, यानी हम जनवरी से लेके जून तक की जो है करंट अफेयर कवर करेंगे। पीडीएफ के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप जो है अवर्स एजुकेशन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। तो पीडीएफ के लिए आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा कि कौन सा हवाई अड्डा जो है उड़ान योजना के तहत देश का जो आपका 54th हवाई अड्डा बन गया है। तो उड़ान योजना क्या है? तो उड़ान योजना आपकी रहेगी उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। तो ये योजना जो है इसके तहत शुरू की गई है। आपकी जो 54th हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो वो बना है हिसार का। आपका ऑप्शन सेकंड यहाँ पे जो है राइट आंसर रहेगा। स्पाइस जो आपका हिसार जो है वहां पर जो आपकी सेवाएं शुरू की गई थी वो कौन सी कंपनी ने शुरू की थी? तो स्पाइस जेट जो है, स्पाइस जेट जो है इसने सेवाएं शुरू की थी हिसार जो आपका जो हवाई अड्डा बना है उसके लिए। अभी देखिए आपके सामने जो है अंबाला, अंबाला के लिए जो है एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको याद रखना है, यहाँ पर क्या है सूरज कुंड गुरुद्वारा आपका कहाँ रहेगा? तो आपका रहेगा अंबाला में। सूरज कुंड गुरुद्वारा आपका कहाँ पर रहेगा? अंबाला में। और दूसरी चीज ये है, देखिए सूरज कुंड मेला आपका कहाँ पे लगता है? तो फरीदाबाद में लगता है। फरीदाबाद में आपका क्या लगता है? सूरज कुंड मेला। मेला और आपकी सूरज कुंड झील कहाँ पर है? तो वो दोनों आपकी कहाँ पे रहेगी? फरीदाबाद में। लेकिन आपका जो अंबाला का जो आपका रहेगा सूरज कुंड गुरुद्वारा। उसके बाद हिसार जो है आपको पता है स्पाइस जेट ने सेवाएं यहाँ पे शुरू की थी। हिसार जो है यहाँ पर कौन सी एचयू यूनिवर्सिटी आपकी हिसार में है? जीजेयू हिसार में है। लुआस यूनिवर्सिटी जो है आपकी हिसार में है। और सबसे बड़ी ऑटो मार्केट भी आपकी कहाँ की रहेगी? हिसार की रहेगी। इसके बाद भिवानी, देखिए भिवानी में आपको पता है जो आपको क्या बोला जाता है? मिनी क्यूबा इसको बोला जाता है। भिवानी को मिनी क्यूबा बोला जाता है। और मंदिरों की अधिकता के कारण जो है इसको छोटी काशी बोला जाता है। और नवग्रह कुंड के कारण जो है छोटी काशी किसे बोला जाता है? कमेंट बॉक्स में जो है अपना आंसर दे। नेक्स्ट आपके सामने देखिए करनाल, करनाल जो है करण की नगरी, करण की नगरी कौन सी? करनाल। और यहाँ पर जो है आपका क्या रहेगा? एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर रहेगा? करनाल में। आरक्षित सीट इसकी कौन सी रहेगी? तो नीलोखेड़ी जो है इसकी आरक्षित सीट रहेगी। उसके अलावा जो है आपका धान का कटोरा और हरियाणा का पेरिस जो है वो किसे बोला जाता है? तो आपका करनाल को बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए हरियाणा सरकार जो है अब अपनी लगभग सेवाओं के लिए किसे अनिवार्य रूप से लागू कर रही है? तो जैसे कि आपको पता है कि पहले क्या था, आपका आधार कार्ड जो बनाया गया था, यानी इंडिविजुअली अगर किसी पर्सन को कोई सेवा का फायदा उठाना था तो उसके लिए क्या है, उसका आधार कार्ड होना कंपलसरी था। अभी क्या किया गया, एक इंडिविजुअल जो पर्सन के आधार पर तो आधार कार्ड था, लेकिन अभी क्या है पूरी फैमिली का जो है एक आधार कार्ड टाइप में एक फैमिली आईडी जो है वो बनाई गई है। यानी आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। यानी कि अब अगर पूरी फैमिली के अकॉर्डिंग जो है किसी चीज का बेनिफिट उठाना है तो उसके लिए फैमिली आईडी कंपलसरी कर दी गई है। फैमिली आईडी जिसको और क्या बोला जाता है? तो परिवार पहचान पत्र, यानी पीपीपी या ट्रिपल पी जो रहेगा परिवार पहचान पत्र, वो भी बोला जाता है। और फैमिली आईडी जो है बनाने में सबसे टॉप का जो आपका कौन सा रहेगा? तो वो फतेहाबाद है। पिछली क्लास में जनवरी के करंट अफेयर में हमने किया था कि फैमिली आईडी बनाने में सबसे पहले नंबर पे आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट रहेगी? तो वो फतेहाबाद रहेगी। उसके बाद देखिए वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा का कौन सा जिला बना है? यानी वाटर अथॉरिटी बनाने में जो है हरियाणा जो है कौन सा राज्य बना है? सॉरी, वाटर अथॉरिटी बनाने में हरियाणा कौन सा राज्य बना है? ऑल इंडिया में अगर बात करें तो वाटर अथॉरिटी बनाने में हरियाणा बना है आपका 5th राज्य, यानी आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अभी वर्तमान में जो है कितने राज्य है? तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि 8 हमारी कितनी रहेगी? यूटी रहेगी। इनके बारे में भी जो है एक स्पेशल क्लास बनाकर हम डिस्कस करेंगे। तो सारे के सारे जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी आपकी जो 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। हरियाणा के जो है किस जिले को पीएम आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण का अवार्ड मिला है? तो इसका आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा कि पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है कुरुक्षेत्र को। कुरुक्षेत्र जिसको क्या बोला जाता है? धर्म नगरी बोला जाता है। स्थापना कब हुई, यानी कुरुक्षेत्र कब बना? तो 1973 में जो है कुरुक्षेत्र बना। ब्रह्म सरोवर कहाँ पे पड़ता है? तो ब्रह्म सरोवर भी आपका कहाँ पे पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और सबसे बड़ा एक कछुआ बनाया गया था प्लास्टिक की थैलियों से, वो भी कहाँ पे? ब्रह्म सरोवर पे बनाया गया था।
तो इसकी इतनी चीजें आपको याद रखनी है। सोनीपत जिसको स्वर्ण प्रस्थ बोला जाता था, पंडित लक्ष्मीचंद सूर्य कवि जो है उनका संबंध कहाँ से, सोनीपत से। हिसार के बारे में बात कर चुके हैं। फरीदाबाद जो है बाबा फरीद की बसाई हुई नगरी, यहाँ पर कौन सी है, सूरजकुंड झील जो है वो आपकी फरीदाबाद में है। धोज झील यहाँ पर है। और तीसरी आपकी कौन सी है, सूरजकुंड होगी, धोज होगी, और एक झील और है यहाँ पे बड़खल झील। ये तीनों झील आपकी कहाँ पे रहेगी, तो ये रहेगी आपकी फरीदाबाद में। तो इतनी चीजें भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, हरियाणा में बीपीएल श्रेणी के तहत लाभार्थी के रूप में पात्रता के लिए पारिवारिक आय जो है उसकी सीमा कितनी कर दी गई है। यानी जो आपकी बीपीएल श्रेणी के अंडर आने के लिए जो है पारिवारिक आय की सीमा बढ़ा के वो कितनी कर दी गई है, तो अभी कर दी गई है 1,80,000। तो आपका ऑप्शन डी जो यहाँ पे है वो राइट आंसर रहेगा, 1,80,000। और इसके साथ जो है 1,80,000 आपकी इनकम की गई थी। जो आपकी मुख्यमंत्री परिवार पहचान पत्र जो आपकी आईडी बनती है, मुख्यमंत्री परिवार पहचान पत्र जो एक सरकार की जो आपकी स्कीम दी गई है, उसके तहत भी आपकी जो एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए, 1,80,000 से कम होनी चाहिए, और 5 एकड़ से जमीन कम होनी चाहिए। और इसमें जो है बीपीएल की अभी कितनी कर दी गई है, 1,80,000। देखिए, किस नदी में जो है अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह और निगरानी दल का गठन किया गया है। तो किस नदी के लिए जो है अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने की किया गया है, तो वो यमुना नदी पर किया गया है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। यमुना नदी का जो है आपका उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो उत्तराखंड का यमुनोत्री जो है इसका उद्गम स्थल रहेगा। और हरियाणा में जो है 320 किलोमीटर की ये सीमा बनाती है, कहाँ पे, हरियाणा वैसी आपका उत्तर प्रदेश में। हरियाणा की सीमा पर जो है 320 किलोमीटर ये बहती है। और दूसरी बात यहाँ की कि हमेशा 12 मासी बहने वाली आपकी नदी कौन सी रहेगी, तो वो आपकी यमुना नदी रहेगी। और आपसे अगर ये भी पूछा जाए कि हरियाणा में जो है आपकी कौन सी नदी बहती है, तो आपको बताना है कि जो आपकी पश्चिमी यमुना नहर जो है वो हरियाणा में सिंचाई का काम करती है, पश्चिमी यमुना नहर। और पूर्वी यमुना नहर कहाँ करती है, तो आपकी उत्तर प्रदेश में करती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके सामने है, किस हरियाणवी को 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार से चुना गया है। 2021 का जो आपका पद्म भूषण पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है त्रिलोचन सिंह को। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर रहेगा, पद्म भूषण 2021 का त्रिलोचन सिंह को। किस हरियाणवी को जो है शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए 2021 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, तो ये किसको दिया गया है, तो जय भगवान गोयल को जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो आपका किसको, त्रिलोचन सिंह को। और अभी जो है किसको 2021 का पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, जय भगवान गोयल को। अब देखिए हरियाणा में जो है इस वर्ष पद्मश्री अवार्ड 2 लोगों को मिला है। तो किस किस को मिला है, प्रोफेसर जय भगवान को मिला है और दूसरा श्री वीरेंद्र सिंह को मिला है। और उसके बाद देखिए पद्म भूषण अवार्ड जो है वो किसको मिला है, त्रिलोचन। यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए हरियाणा में जो है एक जो पद्म भूषण अवार्ड है वो तो 1 पर्सन को मिला है जो है त्रिलोचन सिंह, और पद्मश्री अवार्ड जो है वो 2 पर्सन को मिला है जो है प्रोफेसर भगवान सिंह और प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह को। अब देखिए एक हमारी जो है सीरीज चल रही है, जो आपको जो है लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें क्या है, अभी तक आपकी जो है 14 क्लासेज हो चुकी है, और वो 14 क्लासेज आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लगभग जो आपके HSSC के प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो हम कवर कर चुके हैं। जाकर एक बार वीडियो जरूर देखें। ये 14 क्लास देखने के बाद आपको खुद कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपको जीके में जो है किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लगभग क्वेश्चन जो है आपके HSSC या किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, और उसके अलावा जो है आपके जो भी पॉसिबल चांस बनते हैं वो सारे इसमें कवर किए गए हैं। देखिए हरियाणा में जो है सूक्ष्म सिंचाई पहल के तहत हर खेत में पानी पहुंचाने के उद्देश्य से वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया। तो सूक्ष्म सिंचाई जो है उसके जो पहल के तहत हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने जो है वेब पोर्टल का उद्घाटन किया था। तो कृषि मंत्री कौन है, तो कृषि मंत्री आपको याद रखना है जेपी दलाल जो है वो हरियाणा के कृषि मत्स्य आपके डेयरी विभाग के जो मंत्री है वो कौन है, जेपी दलाल। रणवीर गंगवा कौन है, तो आपके विधानसभा के आपके उपाध्यक्ष कौन है, विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है, तो वो आपके रहेंगे रणवीर गंगवा जो नलवा सीट से विधायक है। उसके बाद बनवारी लाल जो है ये कौन है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण के जो है मंत्री कौन है, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो आपके कौन रहेंगे, कल्याण वर्ग के आपके रहेंगे मंत्री कौन, बनवारी लाल। और धर्मवीर सिंह के अभी फिलहाल कोई मंत्री नहीं है। लेकिन अभी देखिए सूक्ष्म सिंचाई यानी यहाँ पर किसकी खेती की बात हो रही है, कृषि की बात हो रही है, तो आपको याद रखना है जेपी दलाल जो है वर्तमान में आपके कृषि मंत्री हैं। हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में जो है आपका पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बनेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का पहला विश्वविद्यालय बनने वाला है। तो ये आपका कौन सा रहेगा, तो ये रहेगा आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय जो आपका कहाँ पे पड़ता है, जंतपाली महेंद्रगढ़ में पड़ता है। कहाँ पे, जंतपाली महेंद्रगढ़ में।
देखिए एकमात्र जो आपकी यूनिवर्सिटी है जो कहाँ पे है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की अभी, तो वो कौन सी है, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। और इसी के द्वारा जो है आपका जलवायु परिवर्तन पर जो है पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो आपका जो है इसकी स्थापना कब हुई, तो 2009 में जो है आपकी हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना हुई। और इसके वीसी कौन है, तो वीसी आपको याद रखना है आरसी कुहाड़ जो है इसके वर्तमान में वीसी है। कौन है, आरसी कुहाड़। और दूसरी बात ये कि आपके जो जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है उनके आपके चांसलर कौन होते हैं, तो उनके चांसलर आपके होते हैं गवर्नर जो होते हैं उनके चांसलर होते हैं। लेकिन ये आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इसके आपके जो चांसलर कौन रहेंगे, चांसलर आपके रहेंगे पीएल चतुर्वेदी जो है वो अभी वर्तमान में चांसलर है। तो आपको और जितनी भी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज है उनके याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके तो है गवर्नर। लेकिन अगर बात करें आपकी हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसके चांसलर कौन है, तो उसके पीएल चतुर्वेदी है। वाइस चांसलर कौन है, आरसी कुहाड़। कहाँ पे पढ़ती है, महेंद्रगढ़ में पढ़ती है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी 1995 में आपकी, और सीबीएलयू आपकी 2014 में, उसके बाद केयू के आपकी 1956 में। एक क्लास जो है आपके लिए स्पेशल आएगी जिसमें हम पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो डिस्कस करेंगे। और क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक करने से जो है आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर अच्छी नहीं लग रही तो डिसलाइक करें। और साथ ही जो है अपना रिव्यू जरूर दें कि क्या जो है सुधार होना चाहिए और क्या आपको दिक्कत लग रही है जिस वजह से आप जो है इसको डिसलाइक करें। अभी देख रहे हैं काफी गर्मी में जो है क्लासेस बनाई जा रही है, लेकिन फिर भी आप जो है क्लास को लाइक नहीं करते। देखिए हरियाणा की जो है किस पुलिस अकादमी को गैर राजपत्रित अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अकादमी जो है वो चुना गया है। तो इसका आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मधुबन अकादमी। कहाँ पे पड़ती है, करनाल में पड़ती है। देखिए हरियाणा की जो आपकी मधुबन अकेडमी जो है करनाल की, उसको जो है गैर राजपत्रित अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में जो है सर्वश्रेष्ठ अकादमी चुना गया है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए हरियाणा के जो है नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी राज्य नामित एजेंसी में कौन सा स्थान मिला है। तो इसके लिए जो है इनको कौन सा स्थान मिला है, तो सेकंड प्राइज जो है वो मिला है। देखिए हरियाणा के नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी राज्य के आधार पर जो है एजेंसी श्रेणी में दूसरा स्थान जो है वो दिया गया है। तो हरियाणा के अभी जो ऊर्जा और अक्षय मंत्री कौन है, ऊर्जा और अक्षय मंत्री कौन है, तो ये आपको बताना है ऊर्जा और अक्षय मंत्री, जिनके पास जेल मंत्रालय भी उनके पास है। तो वो कौन है, तो वो आपके रहेंगे रणजीत चौटाला जो है वो रहेंगे आपके ऊर्जा मंत्री और अक्षय मंत्री, और जिनके पास जेल मंत्रालय भी इनके पास है। रानिया से विधायक है। रानिया किसके अंतर्गत आता है, आपका सिरसा जिले में पड़ता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हरियाणा के किस जिले में महर्षि वाल्मीकि के नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया है। तो हरियाणा में जो है महर्षि वाल्मीकि जो आपका संस्कृत विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे बनाया गया है, तो कैथल में बनाया गया है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। कैथल जिसको क्या बोला जाता है, कपि स्थल बोला जाता है। स्थापना कब हुई, तो देखिए 1 नवंबर 1989 को जो है स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कि आपकी कितनी डिस्ट्रिक्ट जो है वो 1 नवंबर के दिन बनी थी, तो 1 नवंबर के दिन आपकी कौन सी बनी थी, 7 तो आपकी बनी थी 1966 में, यानी 1 नवंबर 1966 को 7 जिले थे। उसके बाद 1 नवंबर 1989 को आपके कितने बने थे, 4 बने थे। यानी कुल अगर 22 में से 50% आपके जो है वो 1 नवंबर को बने थे और 50% जो है वो अलग डेट को बने थे। कैथल जो है आपका क्या रहेगा, कपिस्थल 1 नवंबर 1989। आपका यहाँ पे क्या रहेगा, नवग्रह कुंड के कारण जो है क्या बोला जाता है, नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी बोला जाता है कैथल को। उसके अलावा आपका गुरुद्वारा नीम साहिब आपका कहाँ पे पड़ता है, गुरुद्वारा नीम साहिब। और उसके बाद आपका रहेगा गुरुद्वारा मंजी साहिब। गुरुद्वारा नीम साहिब और गुरुद्वारा मंजी साहिब ये दोनों आपके कहाँ पे पड़ते हैं, तो ये आपके कैथल में पड़ते हैं। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। कपिस्थल बोला जाता है, हनुमान जी की जो है जन्मस्थली इसको बोला जाता है। 1 नवंबर 1989 को इसकी स्थापना हुई थी। नवग्रह कुंड के कारण जो है छोटी काशी बोला जाता है। गुरुद्वारा नीम साहिब और गुरुद्वारा मंजी साहिब जो है आपके वो कहाँ पे है, तो वो भी आपके कैथल में पड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है कि हरियाणा में 2021 के दौरान जो है कितने लिंग अनुपात को हासिल करने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। तो 2021 के दौरान जो है आपका 935 का जो है आपका लिंग अनुपात को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन फर्स्ट आपका जो वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए हरियाणा में जो है फिल्मों के लिए विशेष योगदान पर किसे हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान जो है उसे किसे सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया है यशपाल शर्मा को।
यशपाल शर्मा जो है इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध हिसार से रहेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके सामने है कि पंचायती राज जो है संस्थानों के चुनाव होने से पहले जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 107 नई पंचायतों का गठन किया है, जिसमें से यमुनानगर जिले में सबसे अधिक 18 पंचायतों का गठन किया गया है। तो अभी देखिए आपके लिए जो है नई अपडेट यानी नए क्वेश्चन जो है वो बनते हैं कि अभी हरियाणा में कुल कितनी पंचायत है। हरियाणा में कुल कितनी पंचायतें हैं, तो वो है 6311 नई पंचायतें हैं, जिनमें से 107 जो है वो नई पंचायतें बनी है। कुल मिलाकर जो है अभी जो जनवरी में एक आंकड़ा आया था उसके अकॉर्डिंग 6311 जो है वो टोटल पंचायत यहाँ पे है। उसके अलावा देखिए सबसे अधिक कहाँ पर रहेगी, सबसे अधिक कहाँ पे रहेगी, तो सबसे अधिक रहेगी जैसे कि पहले यहाँ पे देखिए यमुनानगर जिले में 18 यानी कि यमुनानगर में। तो यमुनानगर में जो है अभी टोटल कितनी होगी, पहले 472 थी, प्लस में आपकी 18 होगी, तो टोटल आपकी कितनी रहेगी यहाँ पे, तो 90 टोटल हो जाएगी, यानी 490 490 जो है वो टोटल अभी यमुनानगर में हो जाएगी। और दूसरे नंबर पर जो है वो रहेंगे कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र में अभी टोटल कितनी है, तो 393 पहले थी, अभी 11 ऐड हो चुकी है। तो आपको 2 याद रखनी है, सबसे ज्यादा यमुनानगर में 472 पहले थी, 18 जो है वो नई पंचायतों का गठन हो चुका है, टोटल आपकी कितनी 490। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे कुरुक्षेत्र 393 पहले थी, 11 अभी ऐड कर दी गई है। उसके बाद देखिए आपको 2 और ध्यान रखनी है, और सबसे कम की अगर बात करें तो आपकी रहेगी फरीदाबाद। सबसे कम कितनी रहेगी, फरीदाबाद। और फरीदाबाद में जो है आपकी कितनी रहेगी 119 जो है आपकी ग्राम पंचायत रहेगी फरीदाबाद में। बाकी जो है एक क्लास में स्पेशल हम डिस्कस करेंगे आपकी पंचायत का जो नया डाटा जितना भी आया है उससे जुड़ा हुआ, ताकि जो आपके आने वाले एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें कोई गलत ना हो। तो ये आपके मेन पॉइंट थे जो आपके पंचायत से वो हम कर चुके हैं। अभी देखिए हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास की जो है 644वीं आपकी जयंती जो है वो 27 फरवरी 2021 को कहाँ पे, चंडीगढ़ में मनाई गई है। चंडीगढ़ के आपके प्रशासक कौन है, कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा की जो है चौथी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब जो है हिसार जिले में स्थापित कर दी गई है। तो चौथी जो आपकी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब कहाँ पे की गई है, तो हिसार में कर दी गई है। इस लैब पर 3 जिलों जैसे आपकी सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और पुलिस जिला हांसी, तो इनके केसों का भार जो है वो कहाँ पे होगा, तो आपकी जो रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब जो हिसार में स्थापित की जाएगी वहां पे। इससे पहले जो है आपकी 3 है, वो कौन सी रहेगी, पहली जो आपकी भोंडसी गुरुग्राम में पड़ती है, दूसरी आपकी सुनारिया रोहतक में, और तीसरी मोंगीनंद आपका पंचकुला में पड़ती है। इसके अलावा जो मुख्य साइंस लैब आपकी कहाँ पे है, तो आपकी मधुबन करनाल में स्थापित की हुई है। ये पद्म भूषण से जो है सम्मानित तथा सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करवाने के लिए काम करने वाले श्री दर्शन लाल जैन जो है इनका निधन हो गया कब, फरवरी 2021 को, यानी आपका इनका जो है 8 फरवरी 2021 को जो है इनका निधन हो गया। पद्म भूषण से ये सम्मानित थे। संबंध इनका कहाँ से था, तो जगाधरी से जो है इनका संबंध था। तो जगाधरी कहाँ पड़ता है, यमुनानगर में पड़ता है। हरियाणा में जो है तीसरे जेल रेडियो का शुभारंभ कहाँ किया गया, अंबाला में किया गया। तीसरे जेल रेडियो जैसे कि पहले बताया था, जो आपका सबसे पहला कहाँ पे किया गया था, तो पानीपत में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, हरियाणा के जेल मंत्री के द्वारा किया गया था। और जेल मंत्री कौन है, कमेंट करके जरूर बताएं, हर क्लास में हम ये चीजें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पानीपत में किया गया, दूसरा आपका कहाँ पे, फरीदाबाद में, और तीसरे नंबर पे आपका अंबाला में किया गया है। और क्यों किया गया है, ताकि जो है जो आपके कैदी जो है उनको क्या है, थोड़ा एंटरटेनमेंट मिल जाए, थोड़ा जो है अपने जेल में जो है वो रेडियो जॉकी का भी काम करे, तो इसलिए जो है वहां पर ये शुरू किया गया है। तो तीसरा जो है जेल रेडियो शुरू किया गया है कहाँ पे, अंबाला में। पहला कहाँ पे था, पानीपत में, दूसरा फरीदाबाद में था। फरीदाबाद जो है सबसे पहला आपका नगर निगम। चंडीगढ़ में जो है भारत देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक जो है वो खोला गया है कहाँ पे, चंडीगढ़ में। इस क्लिनिक में जो है किसी दुर्घटना में अंग गंवा चुके मरीजों का इलाज के साथ साथ पुनर्वास देने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट देखिए, पेयजल सर्वेक्षण मिशन के पायलट प्रोजेक्ट में देश के 10 शहरों में हरियाणा के रोहतक जिले का नाम शामिल है। तो आपके पेयजल सर्वेक्षण मिशन जो रहेगा आपका ऑल इंडिया का, उसमें जो है 10 शहरों के नाम है, और उसमें से आपका एक रोहतक जिले का भी नाम है इसमें। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के जो है बिजली उपभोक्ताओं के बिलों की शिकायत का निपटारे के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड जो है उसके द्वारा जारी की गई है नो योर बिल स्कीम, यानी अपने बिल को जानो। तो ये स्कीम शुरू की गई है किसके द्वारा, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, तो हेडक्वार्टर आपका रहेगा कहाँ पे, पंचकुला में। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पंचकुला में। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड DHBVNL, इसका जो है
हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कमेंट करके जरूर बताना है। सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कमेंट करके जरूर बताना। पिछली क्लास में कई बार जो है ये चीजें डिस्कस हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के जो है जींद जिले की मनिका शौकंद जो है उन्होंने मिस ग्रैंड इंडिया का 2020 का जो खिताब जीता था, कौन सा, मिस ग्रैंड इंडिया जो है 2020 का खिताब जीता था मनिका शौकंद ने, जो कि क्या है आपका मेरा पानी मेरी विरासत योजना जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। तो आपको ये बताना है मेरा पानी मेरी विरासत योजना कब शुरू हुई। तो आपको जो है पिछली क्लास जिन बच्चों ने देखी है उनको पता है कि हमने ये डिस्कस किया था। मेरा पानी मेरी विरासत योजना जो है इसमें आपका जो 7,000 रुपये प्रति एकड़ जो है इसमें जो किसानों को दिए जाते हैं, ताकि वो जो है धान की फसल को छोड़कर दूसरी फसल लगाए जिनमें क्या है पानी की खपत कम हो। नेक्स्ट देखिए, मतदाता के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो बादशाहपुर है। मतदाता के हिसाब से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र बादशाहपुर। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आंकड़े, क्योंकि अभी जो है पंचायती चुनाव होने वाले हैं और इन्हीं पंचायती चुनाव के लालच में जो है आपके एग्जाम से जुड़ी हुई भी अच्छी खबर आने वाली है। तो देखिए, मतदाता के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र आपका बादशाहपुर है और सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र आपका कौन सा है, नारनौल है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सबसे अधिक मतदाता है और चरखी दादरी में जो है सबसे कम मतदाता है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा जो आपका केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है कुरुक्षेत्र जिले को बेहतर प्रबंधन के लिए पुरस्कृत किया गया है। कुरुक्षेत्र जिले को किया गया है किसके द्वारा, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण के द्वारा। हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है, जेपी दलाल है। मत्स्य पालन डेयरी विभाग जो है जेपी दलाल के पास है। हरियाणा प्रदेश को जो है बेस्ट स्टेट इन हेल्थ का जो है स्कोच अवार्ड दिया गया है। हरियाणा स्टेट को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ को जो है स्कोच अवार्ड दिया गया है। इसी के साथ जो है हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कौन है, अनिल विज, इनको जो है सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का भी अवार्ड मिला है। कर्नाटक जो है दूसरे स्थान पर है, यानी हरियाणा जो है पहले स्थान पे, दूसरे पे आपके कर्नाटक है। तो आपको याद रखना है। और इन सभी क्वेश्चन में जितनी भी बार आपके मंत्रालय से जुड़े हुए क्वेश्चन आए, जैसे इसमें आया कि आपके गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कौन है, अनिल विज। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इससे जुड़ी हुई क्लास है जिसमें हम सारे मंत्रालय के बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आपका रहेगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में नर्चरिंग आपका नेबरहुड चैलेंज जो है उसके तहत 25 शहरों का चयन किया गया है और जिसमें हरियाणा के एकमात्र कौन सा है, रोहतक जो है उसका चयन किया गया है। उसके बाद देखिए, कैंथल सप्लाई चैनल जो है इसके द्वारा मारकंडा और सरस्वती नदी को आपस में जोड़ा जाएगा। कैंथल सप्लाई चैनल के द्वारा मारकंडा और आपकी सरस्वती नदी को आपस में जोड़ा जाएगा। इस बांध का निर्माण जो है आदि बद्री में किया जाएगा। आदि बद्री जो है वहां पे किया जाएगा। आदि बद्री आपका कहाँ पे पड़ता है, तो यमुनानगर में पड़ता है। देखिए, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को वर्ष 2018 और 19 के लिए A+ रेटिंग दी गई है और इसका हेडक्वार्टर के बारे में पहले ही मैं क्वेश्चन पूछ चुका हूं। कमेंट करके जरूर बताया करें जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। हरियाणा के जो है कैथल जिले के गांव हरसोला में पुरानी हवेली की खुदाई के दौरान 103 साल पुराने 67 जो है आपके सिक्के मिले हैं चांदी के। BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है वो किसको चुना गया है, तो मनु भाकर, विनेश फोगाट और रानी रामपाल, इन 3 हरियाणियों का जो है इनका नामांकित किया गया है। तो किस किस का आपका 2021 के लिए, जो आपका मनु भाकर कहाँ से संबंध है, झज्जर के गोरैया से इनका संबंध है। विनेश फोगाट जो है इनका कहाँ पे संबंध है, तो आपका बल्लाली चरखी दादरी से। रानी रामपाल जो है इनका शाहबाद कुरुक्षेत्र से संबंधित है। हरियाणा में भी जो है विधानसभा के सभी विधायकी कार्य कागज जो है पेपर लेस रहेंगे और इस प्रकार जो हरियाणा देश का 16वां राज्य बना है जहां विधानसभा में कार्य रहित जो कागज के रहित जो है आपके कार्य होंगे। हरियाणा का पहला जो है पेपरलेस विभाग कौन सा बना था, तो पेपरलेस विभाग बना था ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो आपकी रहेगी। आपका देखिए नेक्स्ट, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का जो चेयरमैन बनाया गया है वो किसे, RK पचनंदा को जो है वो बनाया गया है, RK पचनंदा को। और RK पचनंदा जो है पहले क्या थे, HPSC के चेयरमैन थे, लेकिन अभी जो है इनको क्या बनाया गया है, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन। और अभी वर्तमान में जो है HPSC के चेयरमैन कौन है, तो आलोक वर्मा जो है अभी वर्तमान में HPSC के चेयरमैन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपके सामने रहेगा, गुवाहाटी में आयोजित करवाई हुई 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक प्रतियोगिता में हरियाणा जो है कुल कितने 55 पदक के साथ ओवरऑल चैंपियन रहा। यानी कि गुवाहाटी आपकी किसकी, असम की जो राजधानी है वो गुवाहाटी है और आपका जो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है, असम में पड़ता है। तो देखिए 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक प्रतियोगिता जो है इसमें हरियाणा 55 पदक के साथ टॉप पे रहा था।
82वां आपका जो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 में जो हुई थी, इसका आयोजन कहाँ पे, पंचकुला के आपके ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 15 से 23 जनवरी के बीच करवाया गया था। तो आपका 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो आपकी 2020 का आयोजन पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में करवाया गया। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन जो है वो 14 से 16 फरवरी 2021 तक आदि बद्री यमुनानगर और पेवा में किया गया। और आदि बद्री जो है ये किसका उद्गम स्थल है, तो सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या, आदि बद्री यमुनानगर माना जाता है। देखिए हरियाणा में जो है राज्य पुरातत्व संग्रहालय जो है, इसमें पंचकुला जिले में 1.3 एकड़ भूमि में बनाया जाएगा। राज्य पुरातत्व संग्रहालय पंचकुला में बनाया जाएगा। हरियाणा स्टेट सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप में फतेहाबाद जिले ने पानीपत जिले को हराकर चैंपियनशिप जीती है। यानी पहले स्थान पे कौन रहा है, फतेहाबाद ने हरियाणा स्टेट सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप जो है वो जीती है। रेवाड़ी के गांव जो है आपके कंवाली में राष्ट्रीय स्तर की हॉकी प्रतिस्पर्धा का आयोजन करवाया गया और सोनीपत जो है CRZ ने इस प्रतियोगिता को कुरुक्षेत्र साई को हरा के जीता है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जो है न्यायाधीश PV संजय कुमार को जो है मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जो है कौन से एक्ट के तहत बना था, तो 1915 आपका भारत सरकार अधिनियम यानी एक्ट जो है 1915 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बनाया गया था 1915 में। 1919 में जो है इसकी स्थापना की गई थी आपके पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की। वर्तमान में आपके न्यायाधीश कौन है, तो रविशंकर झा जो है अभी वर्तमान में इसके न्यायाधीश है पंजाब और हरियाणा आपके जो हाई कोर्ट के। ब्रिक्स खेलों की जो है मेजबानी इस बार भारत करेगा, यानी ब्रिक्स जो आपके खेल होंगे 2020-21 के, तो इसमें क्या है, हरियाणा के अंबाला कुरुक्षेत्र जिले में जो है 2 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाएगा। कुरुक्षेत्र में वॉलीबॉल और अंबाला में जो है फुटबॉल का आयोजन करवाया जाएगा। ब्रिक्स से आपको याद रखना है कि ब्रिक्स में सबसे लास्ट में जो स्टेट जुड़ा था, आपका कई बार ये क्वेश्चन जो आपके अदर एग्जाम जो है सेंट्रल लेवल के एग्जाम उनमें पूछा गया था कि सबसे बाद में जुड़ा हुआ देश कौन सा था, तो वो था आपका साउथ अफ्रीका यानी S, पहले आपका BRIC था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, हरियाणा में जो है बाल उत्पीड़न और अपराध को रोकने के लिए राज्यव्यापी जागरूकता अभियान हिफाजत जो है वो लॉन्च किया गया है। और इस अभियान के तहत हर महिला थाने में चाइल्ड फ्रेंडली रूम बनाए जाएंगे, बच्चों के लिए खिलौने आदि खेल कूद का सामान भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो देखिए क्या कौन सा अभियान, हिफाजत जो अभियान है वो लॉन्च किया जाएगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के तहत जो है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्थापना है वो कहाँ पे, दौलताबाद गुरुग्राम में जो है की जाएगी। और यहाँ पर कृषि से जुड़े उद्योग व्यापार के प्रबंधन में युवाओं को शिक्षित किया जाएगा। तो HU के द्वारा जो है इसके तहत एक इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना दौलताबाद गुरुग्राम में की जाएगी। HU के जो आपके वाइस चांसलर कौन है, तो HU के वाइस चांसलर कौन है, तो ये आप ही बताओगे। और उसके अलावा जो है नेक्स्ट एक क्लास लेके आएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, सारी की सारी यूनिवर्सिटी जितनी रहेगी आपकी हरियाणा में जो आपकी इंपॉर्टेंट है एग्जाम से जुड़ी हुई वो यूनिवर्सिटी करेंगे, उनकी आप स्थापना देखेंगे कब है और उनके जो है वाइस चांसलर कौन है, उनके चांसलर कौन है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगर इसके लिए क्लास चाहिए तो नीचे कमेंट में जो है आप यस लिखकर कमेंट कर दीजिए। उसके अलावा जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उनके भी आप आंसर जरूर कीजिए। उसके बाद देखिए हरियाणा में जो है ब्लॉक स्तर पर संस्कृति मॉडल स्कूल जो है वो खोले जाएंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जो है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है और इनकी ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए जो है E-फिलिंग आपका पोर्टल लॉन्च जो है वो किया गया है और इसमें उपभोक्ता कहीं से भी अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। तो ये थे आपके फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में अपना कमेंट जरूर दें, लाइक जरूर कर दें क्लास को, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है क्लास बनाने में। इसी के साथ जो है आपके लिए मार्च की क्लास भी बहुत जल्दी आने वाली है। परसों तक जो है आपकी मार्च की क्लास आ जाएगी, लगभग PDF जो है वो तैयार हो चुकी है। और PDF के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।